बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम आइसक्रीम केक बनाएंगे। तो जिसके लिए पहले मैं आइसक्रीम बनाऊंगी, फिर उसके बाद केक की तैयारी करेंगे। तो पहले आइसक्रीम के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने क्रीम ली है। वो जो मैंने आपको बताई थी ना क्रीम, जो वाला केक था, जश्न आज़ादी वाला केक, तो वही क्रीम मैंने यूज़ की। इसको मैं फ्रीज़र में रखा हुआ था आधे घंटे से, तो ये बिल्कुल चिल होनी चाहिए। तो ये मैंने 1 पाव ली है। 100 ग्राम मैंने जो है ना कंडेंस मिल्क लिया है, और 100 ग्राम जो है मैंने ये कुकिंग चॉकलेट जो होती है, आपको अगर बेकिंग या कुकिंग जिनको आती है उनको पता होगा कि ये बाहर की शक्ल में मिलती है, जिसको हम कुकिंग के तौर पर यूज़ करते हैं। इसको मैंने डबल बॉयलर के साथ जो है ना मेल्ट कर लिया है। तो जैसे जो है ना, अब ये मेरे क्रीम वाला चमचा है, ये देखिए लिक्विड हो गई थोड़ी, ठीक है। ये भी 100 है और ये भी 100 है, ये जो कंडेंस मिल्क है, ठीक है। अब मैं क्या करते हैं, शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले बीट करते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, तमाम चीज़ें शामिल करके बीट कर लेते हैं, हमें कोई मसला थोड़ी है, ठीक है। आपकी आसानी के लिए करूँ तो देखिए तीनों चीज़ें भी मिक्स कर देंगे, कोई मसला नहीं है। चाहे तो वो भी ले सकते हैं, क्या, कोको पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे उसको वहाँ से होने नहीं किया मैंने। ये देखिए आइसक्रीम तैयार हो गई है। अब क्या करते हैं, इसको फ्रीज़र में ना हम रख देते हैं। छोटे भांडे च पाएंगे? नहीं, ये तो चिरा देनी है। छोटे चला लो। छोटे चला लें? अच्छा अच्छा, छोटे चिरा लेनी है, ठीक है। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब हम इसको फ्रीज़र में रखने जा रहे हैं। फिर मैं आपको केक बताती हूँ कि केक कौन सा होना चाहिए, किस तरह बनाते हैं केक जो है ना, फिर वो आइसक्रीम केक आपका कंप्लीट जो है वो तैयार हो जाएगा। आती हूँ मैं फिर। अब हम जो है ना केक की तैयारी करते हैं, और ये इसका केक जो है ना स्पंज केक बनता है। तो जिसके लिए सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, स्पंज बनाने के लिए जो 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, कभी भी आपका स्पंज जो है वो ख़राब नहीं बनेगा। स्पंज केक की बात कर रही हूँ। तो जिस बर्तन में आपने घी लेना है या मैदा डालना है, चीनी डालनी है, अंडे रखने हैं, वो गीला नहीं होना चाहिए। और अगर गीला हो तो अंडे को खुश्क कर ले टिश्यू से, और बर्तन को भी खुश्क कर ले। हाथ भी आपके ड्राई होने चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने करके रखे हैं। अगर एक आध जो है वो कतरा पानी का लगा होगा तो हम जो है ना उसको ड्राई कर लेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स मैं भी आपको बताती हूँ, लेकिन आपको मैं पहले मेन चीज़ बता दूँ कि आपका बर्तन, आपकी हर चीज़ खुश्क होनी चाहिए। हत्ता कि ये जो क्या कहते हैं, ये नज़र आ रहा है, ये भी आपको अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए। या फिर आप 5-6 घंटे पहले धो के रखें इसको ड्राई करके, फिर उसको फिर भी खुश्क करके टिश्यू से कर लें। देख लें, हालांकि इवन में स्पैचुला भी, जिससे मैंने घी लगाना मोल्ड को, उसको भी सबको अच्छी तरह खुश्क कर लिया, ठीक है। ये खुश्क हो गया। तो अब मैं इसको घी लगा लेती हूँ बर्तन को, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स में साथ साथ बता देती हूँ आपको। 6 अंडे मैंने लिए, 150 ग्राम मैंने चीनी ली है, 150 ग्राम मैंने मैदा लिया है। इसको घी से करके लगा देते हैं। और एक और बात मैं बता दूँ आपको, ये तो मैं लगा लूँगी, कैमरा जब बंद होगा मैं घी लगा लूँगी। मैं आपको तरीका बता दूँ। जब हमने चीनी और अंडों को बीट करना है तो हमने इस तरह करना है, ठीक है। हमने ये और ये वो मतलब जिस तरह 2 टाइप का आप घुमाते हैं उस तरह नहीं करना। सिर्फ एक ही साइड पर हमने एंटी क्लॉकवाइज हमने करना है, नहीं क्लॉकवाइज करना है। एंटी क्लॉकवाइज तो उसको, हाँ दूसरा, ठीक है। हमने इस तरह करना है, और जिस तरह हम जो कहते हैं ना, हम जब उसको उल्टा करेंगे और फिर हम उसको फिर इसी तरह घुमाएंगे तो आपका स्पंज जो है वो ख़राब हो जाएगा। हमने एक ही साइड पे उसको बीट करना है, ठीक है। ये भी आपको बता दूँ। अब मैं इसको बाद जो ग्रीस कर लेना, पहले उधर देख कर ले। नहीं, हाँ ग्रीस करना है ना। अच्छा, अंडों को तोड़ लें, 1 मिनट। आलिया तोड़ तोड़ के पाओ एक एक। अच्छा,
मंगाया थे यार इसे केक तोड़ के खाने। ये तो सही है। इसी तरह हम तमाम अंडों को खुश्क करके तोड़ तोड़ के इसमें शामिल करते हैं 6 अंडों को। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मैं आपको बता दूं क्लॉकवाइज आपने घुमाना है। ठीक है, ये चीनी में शामिल कर रही हूँ, चीनी भी सीधे हाथ से शामिल कर लूँ। ठीक है, चीनी और अंडों को हमने बीट करना है। ये देखिए, आपने देखा होगा कितना फूल गया है। अब मैं इधर रख रही हूँ, 1 मिनट मैगी कर साफ भी कर लेंगे वरना डिग जाने से। अब मैं क्या करती हूँ, अब इसमें ना मैदा शामिल करना है। तो मैदा शामिल करने के लिए मुझे जो है ना अपने हाथों को भी ड्राई करना है और स्पैचुला को भी ड्राई करना है। थोड़ा थोड़ा करके आपने मैदा शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपने फिर वही डायरेक्शन लेनी है। आपने बिल्कुल मिक्सिंग ऐसे नहीं करनी कि बिल्कुल आप जो है ना एक ही तरफ आपने घुमा के ना मैदे को फोल्ड करना है इस तरह। एक चमचा दे दो, रख ला है ना ये टेबल स्पून। अच्छा नहीं मनू ना, फिर वो टेबल स्पून फड़ना पड़ेगा, स्पैचुला छड़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके ना इसी तरह आपने मैदे को फोल्ड करते जाना है। डायरेक्शन देख रहे हैं आप, एक ही है मेरी। और आहिस्ता आहिस्ता करना है, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं करना। ठीक है, मैं तमाम करके फिर आपको बताती हूँ। अच्छा, ये मैंने जो है ना स्पैचुला से कर लिया है। अगर आपका स्पैचुला से फिर भी मैदा जो है वो सही तरह मिक्स नहीं होता, ड्राई ड्राई रहता, तो आप उंगलियों से कर लीजिएगा, हाथों से ना, क्योंकि हाथों से ही ये सही ठीक तरीके से होता है। तो इसको आराम से आपने उठाना है। और ये जो है ना मैं पाइनएप्पल जो है वो एसेंस डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वैसे ही आइसक्रीम केक ही, इसमें अंडे की स्मेल तो होगी नहीं, क्योंकि जब आइसक्रीम मिक्स होगी तो अंडे की स्मेल तो गायब ही हो जाएगी। लेकिन मैं शामिल कर रही हूँ 2-3 कतरे। अब क्या करते हैं कि जो है ना इसको मोल्ड में डालते हैं आराम से ना। ठीक है, मोल्ड में डाला और हम इसको मैंने 200 पर अवन जो है वो रखा हुआ है। इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे, ये बेक हो जाएगा। तो इसको बेकिंग टाइम जो है ना 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, जब हम केक बनाते हैं ना उसका जिसमें बटर शामिल होता है, तो ये तो स्पंज केक है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बर्तन को अभी मैं आपको बताती हूँ वो स्पंज करके 10। अच्छा, उस बर्तन को हम क्या करते हैं, ये बता देती हूँ, ठीक है। उस बर्तन को हम क्या करते हैं, जैसे ही इसमें हमने अमेज़ा डाला, इसको तो साइड पे करो, तो हम क्या करते हैं उसको इस तरह करते सेट करने के लिए, ताकि उसकी एयर निकल जाए। लेकिन इसको नहीं हिलाना, इसको आराम से उठाना है प्यार से, जैसे जो सबसे लाडला बच्चा होता है ना, तो इस तरह उठा के आपने बेकिंग के लिए भी जब रखना है तो आराम से ही रखना है। अवन में एकदम से झटके से नहीं रखना, तो वरना ये स्पंज उसी वक्त बैठ जाएगा। ठीक है, इसको मैं आराम से रखने जा रही हूँ। ये देखिए, अवन से मैंने निकाल लिया है। अब जो है ना इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी, क्योंकि ये आइसक्रीम केक है इसलिए। 1 मिनट, अभी जो है ना 1 मिनट। मैंने असल में पता क्या पोनी लगाया, की तसी मैदा नहीं है ना,
मैं खुद ही छिड़के क्योंकि सांचा इस तरह सी ना मोल्ड तो बड़ा वो कर देने मैं चल यहो जो मोल्ड है आराम से खुलन वाले तो लगाने की जरूरत। देखें हो गया ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम जो है ना कट करेंगे। कट करने के बाद जब ठंडा होगा ना फिर हम कट करेंगे। कट करने के बाद हम इसी में फिर आइसक्रीम जो है ना आपको करके बताएंगे। हाँ आधी ठंडा हो जाए। अच्छा फिर मैं कटिंग करांगी ना बाद में। ये देखिए आइसक्रीम जो मैंने बनाई थी ये जम चुकी है, तकरीबन हमने रखी थी काफ़ी देर से, तो हाँ हो गई है। अच्छा अब क्या करना है, मैंगो आइसक्रीम मैंने आपको बनानी सिखा चुकी है, वही है मैंने इसको जो है ना दूसरे में जो है ना कन्वर्ट कर दिया था। तो अब क्या करते हैं, अच्छा दूध जो है हम यूज़ करेंगे, थोड़ा पीछे का आधा कप दूध यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, कहाँ है ये छुरी, इसको कट करते हैं केक को दरमियान से। ठीक है, ठीक तो वो क्या कहते हैं, एनो की होया था पकड़े में काफ़ी लेट। अच्छा ये जो है ना केक मेरे से बड़ा बन गया है, तो ये 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से कर लें या सजा लें या वो कर लें? हाँ कर लो 3 का। ठीक है, इसको यहाँ पे निकालते हैं। ये थोड़ा सा ख़राब हो गया मुझसे कटिंग में, इसलिए कटिंग में ख़राब हुआ है क्योंकि ये स्पंज केक है ना। बिस्मिल्लाह, स्पंज केक का यही तो मसला है, इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि इसको एहतियात से उठाना पड़ता है। मैंने उठाया, उंगलियां बीच में घुस गई मेरी। ये देखिए ना, तीन हिस्से होंगे। 3 हिस्से हमें नहीं चाहिए, 1 हिस्सा तो चाहिए। और देखें ये वाला थोड़ा सा उठाने में थोड़ा मसला हो गया था, बड़ी बड़ी छुरी लगी है। अब जो है ना हमने इसको ऊपर फिर वो मोल्ड लगा देना है। नीचे का हिस्सा हमने इसी तरह जॉइंट में रहने देना, ठीक है। और ये वाला हिस्सा हमने बाद में यूज़ करेंगे। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा 5 मिनट इसको और सांस लेने दो, गर्म है ज़्यादा। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसमें जो ना थोड़ा सा दूध शामिल करते हैं। दूध से ये कि और सॉफ्ट हो जाएगा, और ये हमें सॉफ्ट चाहिए। आपको पता है आइसक्रीम केक थोड़ा सॉफ्ट होता है। इसको अच्छी तरह जो है ना, ये दूध से आपने इसको सॉफ्ट करना है, या फिर आपने शुगर सिरप से सॉफ्ट करना है, या फिर वो जो पाइनएप्पल के टिन से, मैं तो खैर यूज़ नहीं करती ना, आप भी यूज़ किया करें। पता नहीं उन्होंने क्या प्रिजर्व करने के लिए केमिकल लगाए होते हैं, वो बेकार होते हैं। ते कारण में तेरा खुशकार किचन गेंदी निकली गेंदी इंज नहीं रखनी। अच्छा अली ये कुत्ते इंज सजा देंदी ना लास्ट विच। नहीं नहीं अली सोना लगेगा। नहीं नहीं, एन मजे फिर आना है। ठंडक ते ना वो निकल रही है ते कितने ये चमचा, अरे यार ये देखिए चॉकलेट आइसक्रीम मैंने इसके ऊपर कवर कर दी है अच्छी तरह। ज़्यादा जमी हुई थी, थोड़ा सा मैंने गर्मी में किचन में गर्मी भी बहुत थी तो सही मेल्ट हो गई। आपने ज़्यादा देर फ्रीज़र में नहीं रखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर फिर केक रखकर दूध से इसको कवर करें। ये देखिए मैंने ना इस डिब्बे से निकाल के यहाँ पे रखी है ताकि लगाने में आसानी हो। लेकिन अब ये थोड़ी सी ना सख्त है, थोड़ी सी 10 मिनट इसको छोड़ दें, ये मेल्ट हो जाएगी ना, फिर इजीली ये लग जाएगी। ठीक है। अच्छा ये मैं इसको ना चम्मच से कर करके इसको मेल्ट कर रही हूँ, क्योंकि आइसक्रीम मेरी पहले से बनी हुई इसलिए इसको करना पड़ रहा है। वरना हम लोग आइसक्रीम जब केक बनाती हूँ मैं इंशाल्लाह माशाल्लाह से, तो वो पता क्या, जैसे ही हमने आइसक्रीम बनाई साथ ही केक को ऊपर लगा ली, क्योंकि वो अभी जमी हुई नहीं होती। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले रखी तो ये भी इतनी जम गई थी। तो आपने भी ऐसे करना है, जैसे आइसक्रीम बनानी है या बाजार से आप लेकर आएंगे अगर आइसक्रीम, तो उसी वक्त उसको
लगा लीजिए, वरना ये जम जाती है ना, फिर थोड़ा मसला होता है लगाने में, एक ही तरफ फिर ज़्यादा लग जाती है। ओवन में भी कितनी बड़ी लगी थी? आग लगानी है अभी। अब ये फ्रीज़र में जाएगी थोड़ा सेट होने के लिए, ठीक है। उसमें वो निकाल के लाओ जो फ्रीज़र में रखा मैंने। होने लगाना? हाँ ना। अच्छा देखिए मैंने फ्रीज़र में इसको रखा हुआ था। ये आप कहते होंगे ये कैसे हो गया, आपको मैं बताती हूँ कैसे हुआ। ये बाहर रखेंगे तो ये सारी मेल्ट हो जाएगी। इस तरह का मैंने कोई आप ले लें, छुरी ले लें, कुछ भी ले लें। ये मैंने चॉकलेट बार जो है ना 2 किलो का था, तो ये थोड़ा सा रह गया। तो इस तरह, एक मिनट जोर नहीं लगा मेरा, अपने जोर लगा ना। इस तरह करके मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था, ठीक है। तो ये हो गया। आपको बताने का तरीका ये है कि मैंने ये इस तरह यूज़ किया, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, इस आइसक्रीम मैंने जो है वो मिक्स कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इस तरह चॉकलेट भी डाल सकते, कुछ भी कर लें आप। चॉकलेट सिरप मिलता है बाज़ार में, वो डाल लें, या आप ये चीज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। आप पर डिपेंड करता है आपको किस तरह की जो है ना आइसक्रीम पसंद है। चॉकलेट वाली ज़्यादा पसंद है तो आप चॉकलेट ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा उतना दिल नहीं चाह रहा, बस हाँ इतना ही ठीक है ना। अब इसको फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। ये देखिए हमारा आइसक्रीम केक तैयार हो गया। इसको मैंने 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और ये अच्छी खासी आइसक्रीम जो है वो जम गई है। अब मैं मोल्ड से निकाल के बताती हूँ आपको। तो अब जो है ना ये तैयार हो गया। अब हम इसको काट के बताते हैं। इस तरह काफ़ी माशाल्लाह अच्छा फ्रीज़र ने जमा दिया, ठीक है। अब ये उज़्मा टेस्ट करके बताएंगे आपको आइसक्रीम केक को। ये देखिए टेस्ट करा मेरी तस्वीर से। मज़ेदार, ठीक है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। नहीं चखना उज़्मा? नहीं बाद चखाऊंगी, तस्वीर खींचनी है ना पहले। अच्छा ऐसा रखेंगे तस्वीर खींचेंगे। बहुत बड़ा टुकड़ा लेना चाहिए था, मैं छोटा लिया। चल है चल अच्छा मैं ये कह रही थी कि ना इसमें इतनी कोई सीधा कर दम मुँह ते सीधा करके एकदम, ठीक है। तले तक छुरी नहीं ना गई है, केक लगे थे इस तक। ओ की कहते मोल्ड था वो भी है ना, ठीक है। तू की काट काट के खाने भी है। थोड़ा सा खा रही हैं, की हो गया। चल बोल जल्दी कर। अच्छा आइसक्रीम मैंने ना चॉकलेट वाली आपके सामने बनाई थी तो मैं ना तो तैयार तुसी बनाओ खाओ। तो जो है ना की कहते हैं बड़ा जबरदस्त किस्म का आइसक्रीम केक बनया। अच्छा चॉकलेट आइसक्रीम मैं सामने बनाई थी, मैंगो आइसक्रीम मैं 2-3 दिन पहले अपलोड कर चुकी हूँ उसी। तो मैं क्या जरा तुहानू आइसक्रीम केक बनाना सिखा देते। मैं स्पंज थोड़े सामने बनाया, सारी डिटेल थोड़े सामने, सारी क्लीयर सी थोड़े सामने। तो 150 ग्राम मैदा चीनी से बाकी 6 अंडे सन तो स्पंज बना लिया से। बाकी तो आइसक्रीम बनाइए उन्होंने तैमा लगा के फ्रीजर च रखा तो तैयार हो गई माशाल्लाह। आइसक्रीम केक तैयार है, ज़बरदस्त किस्म का। देखो
ਦਿਲ ਤੇ ਕਰ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।